एकमात्र निर्णयार्णव नाम के ग्रंथ में लालू भट्ट जी कहे, वो क्या कहे कि अरे तुम देखो रे अक्कल, आंख खोल के देखो, तुमको आंख सु दिखे नहीं है, आंख भगवान ने दी है तो भी तुमको उपयोग करना नहीं आवे, या जात सु जो कोई कहते हो तो एकमात्र लालू भट्ट जी है। मैंने कही कि देखो भगवान के चरण को अक्षर रूप नहीं कहो है, अक्षर को चरण कहो है। या तो मतलब क्या है कि भगवान के चरण में वो अक्षर प्रविष्ट है, इतना ही वहां को मतलब है। जैसे नर्मदा सागर भवत, तो सागर नर्मदा भवत यो नहीं कहे, समझे कि नहीं? नर्मदा जो है वो सागर हो जाए है, पर सागर नर्मदा हो जाए तो यो कोई कहे कि सागर नर्मदा हो गयो, नर्मदा सागर हो भवत। ऐसे भगवान के चरण में वो स्थित होके अक्षर जो है वो चरण रूप हो गए हो, किंतु ठाकुर जी के चरण अक्षर रूप नहीं है, या तो वो चरण जो है वो अगणितानंद है। ये जो है वो आचार्य चरण की वाणी को समझाने वालों एकमात्र वो शरीर है लालू भट्ट शरीर, या तो जो है वो भट्टत्वेन विद्वेष, ये महामूर्ख की एक पराकाष्ठा है, या के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मेरी दृष्टि में ध्यान में आई कि नहीं? आज बलभद्र ऊर्जा जी से जो हमको पदार्थ मिले हैं, वे यदि नहीं मिलते तो हम एक अक्षर तुम्हारे सामने सुबोधनी जी बांचने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। श्रीमद आचार्य चरण की कृपा, श्रीमद प्रभुचरण की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, यूथाधिपति की कृपा सर्वतः प्रधान कारण है, वासु बढ़ के कोई प्रधान कारण नहीं, पर निमित्त कारण में जो है वो श्री काका जी के द्वारा भागवत के अर्थन को परिज्ञान, श्री बलभद्र उषा जी के द्वारा सुबोधनी जी के मर्मस्खलन को परिज्ञान, रमानाथ जी पंडित जी के द्वारा सिद्धांत और सुबोधनी जी के भी कई कमशन को ज्ञान, मगनलाल शास्त्री जी से भी कुछ सुनियो वाको भी ज्ञान। ये सब चीजें जो हमको नहीं मिलते तो हम तुमको जो है वो आज जो हम कह रहे हैं, और बाल शास्त्री जी, गोकुलदास जी, इन सबन के सत्संग सु जो हमको कछु मिलो है। श्री नंद किशोर जी हमारे रमानाथ जी पंडित जी के गुरु हते नाथ द्वारा में, उन सबन के सत्संग सु हमको जो भी कछु मिलो है, थोड़ो थोड़ो भी, भले वह वक्त हम बालक हते, जितने मिलो, पर वो सब कछु को संग्रह है, तब आज हम तुम्हारे सामने कह सकें। यूं कह दें कि नहीं, वह में हमारे पितृचरण के द्वारा, और ये जो अभी यहाँ कथा सुनने बैठते थे, इनके काका हते रम्मू जी के द्वारा भी हमको श्रीमद भागवत पे, और इनके घर के जो श्रीनिवास जी और इन सबन के द्वारा जो हमको भागवत के ऊपर कहन पद्धति व को विचारधारा को जो प्रवर्तन भागवत के ऊपर सबकी जो एक शैली मिली है, वह शैली को जब तक लाभ नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कह सके। बहुत बड़ा सभी को उपकार है भाई, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। केवल वह जो है वो या प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के और श्रीमद प्रभुचरण की वाणी को सर्व वेदादि चतुष्टय प्रमाण सुप्रमित करके दिखाने के लिए कौन अधिकाधिक क्षम है? कौन जो है वो श्रीमद आचार्य चरण और श्रीमद प्रभुचरण की वाणी में पूर्ण एकता लाके एक हृदय करके व्याख्यान कर सके? या में कौन निपुणतम है? ये जो है वो परीक्षा की कसौटी रखनी चाहिए, ये परीक्षा की कसौटी और कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। कौन जो है वो स्वतंत्रतया वल्लभाचार्य की वाणी के ऊपर, जैसे शंकराचार्य की वाणी के ऊपर पद्मपादाचार्य विवरणकार, ये एक प्रस्थान है, ध्यान में आई कि नहीं? जा प्रस्थान को नाम विवरण प्रस्थान कहे हैं। भामतीकार मंडन मिश्र, ये एक प्रस्थान है, क्योंकि मंडन पद्मपादाचार्य ने शुरू कियो, पर वाके नाम से वो प्रस्थान नहीं चलो, पर पद्मपाद को टीकाकार विवरण जो प्रकाशात्मयति 7वीं शताब्दी में भयो, वाके नाम से वो विवरण प्रस्थान जो है वो आरंभ भयो प्रकाशात्मयति के नाम से। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही जो है वो मंडन मिश्र भी 6ठी या 5वीं या तो 3री शताब्दी में भयो, जो भी शताब्दी में भयो हो, या विषय में लोकन को बहुत पंचायत है, मैं एक मत निर्णय नहीं हो है, असु में अभी या मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हूँ, किंतु जो है वो वा बखत को जो उत्पन्न मंडन मिश्र वाने सबसे पहले जो है वो या सिद्धांत को कहो कि जा सिद्धांत को लेके भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने 9वीं शताब्दी में शांकर भाष्य के ऊपर भामती नाम की टीका लिखी,
वो 9वीं शताब्दी में शंकर भाष्य के ऊपर भामती टीका लिखने वालों वाचस्पति के नाम सु, जैसे वहां पद्मपाद को लोग भूल गए और विवरण प्रस्थान नाम पढ़ो वह के व्याख्याकार सु। पद्मपादाचार्य तो 3री शताब्दी में है, मैं शंकराचार्य को 3री शताब्दी में मानूं, यासु मैं या मत को 1800 वर्ष को, अतः तो है वो 3री शताब्दी में पद्मपाद है, परंतु जो है वो पद्मपाद को नाम भूल गए, 7वीं शताब्दी वाले विवरण को नाम रहो याद। ऐसे ही जो है वो मंडन मिश्र चाहे 3री में हो, चाहे 5वीं में हो, 6ठी में हो, वाको नाम भूल गए, 9वीं शताब्दी वाले वाचस्पति को नाम कायम रहो, भामती प्रस्थान। तो शंकर भाष्य को समझने के लिए जैसे भामती प्रस्थान, एक विवरण प्रस्थान, और जो है वो सुरेश्वराचार्य को वार्तिक प्रस्थान, ये 3 जैसे परम आवश्यक हैं, ऐसे ही जो है वो वल्लभाचार्य को समझने के लिए जो है वो श्री गोकुलेश प्रस्थान, श्री हरिराय प्रस्थान, पुरुषोत्तम प्रस्थान और लालू भट्ट प्रस्थान, ये जब तक नहीं समझोगे, इनके परंपरा के विद्वानन के लेख को गंभीर तुमको अध्ययन नहीं होगा। हरिराय परंपरा के संरक्षक वल्लभ जी लेखकार, समझे ने? लालू भट्ट जी की स्वतंत्र प्रस्थान है, या वो अपने ही प्रस्थान को संरक्षक है, लक्ष्य में आई। पुरुषोत्तम जी जो है उनको भी एक स्वतंत्र प्रस्थान है, हरिराय जी को एक स्वतंत्र प्रस्थान है, परंतु वाकई पहले जो श्री गुसाई जी के जो स्वारस्य को लेके व्याख्या करने वालों एक प्राचीन टीकाकृत मत भी एक अलग है, पर वो सर्व ग्रंथन पे नहीं मिलते होने सु वाकु हम प्रस्थान शब्द कहने के लिए असमर्थ बने हैं, परंतु वो प्रस्थान तुल्य एक लक्ष्यदार है, ये बात ध्यान रखें। कल्याण राय जी और गोकुलोत्सव जी और जो है वो चाचा गोपीश जी, इनके ग्रंथन के भी मतन की हम जो है वो कोई अवहेलना करते हो तो यासु बढ़ के महापराध कोई होगा नहीं। ये भी जो ग्रंथकार हैं वे बड़े उपादेय ग्रंथकार हैं, और प्राचीन विचारधारा हमारे संप्रदाय की क्या आती, यह बात को जो समझना हो तो श्री हरिराय जी के पिता कल्याण राय जी को भी एक, क्योंकि उनकी तो बहुत कुछ टीकाएं उपलब्ध हो हैं, तो कल्याण राय जी, गोकुलोत्सव जी और जो है वो देवकी नंदन जी, रघुनाथ जी के लाल जी, इन लोगों की भी जो है वो हम उपेक्षा कभी भी नहीं कर सके हैं। इनको भी उपकार कोई हमारे ऊपर कम नहीं है, इनको भी इन प्रस्थानवादी के जो प्रस्थान कर्तान के, समझे कि नहीं, ये प्रस्थान कर्तान के समान अधिकार इनको हम माने हैं, या प्रकार की संप्रदाय की स्थिति है। वामे एक जयगोपाल भट्ट भी है, यो जो है वो हमारो मंतव्य, क्योंकि जयगोपाल भट्ट नहीं हो तो हम तैत्तिरीय उपनिषद पे सुंदर भाष्य को अभी तैयार करके देने के लिए जितनों माने व्याकरण के महाभाष्य आदि ग्रंथन को भी आलोचन करके और व्याकरण के महान वैयाकरण को भी जवाब दे सके, या प्रकार सु आनंदमया या शब्द के ऊपर विचार करके मठपति जयगोपाल भट्ट ने जो तैत्तिरीय भाष्य किया है वो एक असाधारण भाष्य, और उन सब के कर्ता और ऐसे एक महान विद्वान व्यक्ति के मत को जो है वो हम नहीं माने तो ये हमारी बड़ी भारी भूल। या ठिकाने हम तुमको एकमात्र जयगोपाल भट्ट की आज पंक्ति सुनावेंगे, फिर कल थोड़ा सो सर्वोत्तम जी के साथ ही बाकी बहिर्मुख मुख ध्वंस की 2-4 पंक्तियां सुनावेंगे, और कुछ हमको जो कहने की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे समक्ष और भी अधिक जो है वो या के ऊपर कुछ थोड़ा सो कल कहेंगे। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि ये समझो, कोई भी मूर्खता के चक्कर में मत रहो। ये बात निश्चित है कि जो है वो अंध परंपरा से कोई चीज मत मानो, जो भी कुछ मानो भगवान ने तुमको बुद्धि काय के लिए दिए, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थंच भवार्थंच आत्मने कल्पनाएं से वाको उपयोग कर। वस्तु स्थिति है, तुम देखो कि भाई हमें तुमको कितना जो है वो मुश्किल पड़ जाए। ये बात निश्चित है कि यदि या युग में तुम नहीं मानो, या युग मतलब ये कल्प मेरो कहने को मतलब उस युग शब्द निकल जाए तुम अर्थ वाको समझियो कल्प, लक्ष्य में आई कि नहीं? किंतु जो है वो यदि या कल्प में तुम यदि प्राकट्य नहीं मानो तो गीता में जो हमको उपलब्ध हुए है
वो क्या उपलब्ध हो है? गीता में हमको उपलब्ध हो है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान। आहुस्त्वाम ऋषे सर्वे देवर्षि नारदादयः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब गीता जो अभी हमको मिल रही है, लक्ष्य में आई कि नहीं? ये श्वेत वाराह की हमको गीता मिल रही है। कदाचित कहोगे कि नहीं, गीता में जो है महाप्रभु जी यूं कहें कि सारस्वत कल्प की बात जो है वो गीता में आवे है। महाप्रभु जी कहें, मैं तुमको बताऊंगा, अभी तुमको कुछ खबर नहीं है कि कहां क्या है। तुम सारस्वत कल्प को पक्ष लेके कदाचित बैठे होगे, पर तुमको ये भी पता नहीं है कि महाप्रभु जी गीता भी सारस्वत कल्प की बात कहे, ये कहां कहे, यही तुमको नहीं पता होगा। ध्यान में आई कि नहीं? ये भी मैं तुमको बताऊंगा, तब तुमको दिखेगा कि हाँ भैया ठिकाने जो है वो ये तुमको मालूम पड़ेगी। किंतु वस्तुस्थिति वहां ठिकाने कोई ये कहते हो कि गीता में भी सारस्वत कल्प की बात महाप्रभु जी ने कही है। ठीक, जरूर कही है, हमें हमको ना नहीं। हम गीता को भी उपनिषद कहे। नित्य अध्याय को पाठ करते वक्त हम भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय पाठ करें। उपनिषद है, उपनिषद है माने वेद तुल्य है। वेद तुल्य है अतएव अनादि है। वो पहले सारस्वत कल्प में भी अति वही को स्मरण भयो है या में जो, परंतु या युग में स्मरण करने के बाद प्रगति है, वहां तक तो नहीं प्रकट होती ये बात निश्चित। जब या युग में स्मरण करने के बाद प्रकट भई और वो स्मरण जाने करी, वाने जाने प्रकट करी, वही के लिए अर्जुन कह रहे है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। वही वह ठिकाने गीता को उपदेश करते वक्त कहे कि जो है वो रथम स्थापय, वही को कह रहे हो और वो रथ राखे। और जब वो विसृज्य सशरम चापम हो है, वहां वक्त वही बात को समझावे अशोच्यान, कोई दूसरा आके बदल जातो हो ये नहीं है। वही कहे कि यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम। अतएव ये यदि या युग में गीता को स्मरण करने वालों खुद जो यदि अपने मुखसु कहे, वो यदि वो वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं है, किंतु पुरुषोत्तमांशत्वात् वो पुरुषोत्तम को अपने साथ अभिन्न मान के यो कहे, या जात की कल्पना करनी या ये जो है वो बिल्कुल सुसंगत कल्पना नहीं हो सके। वाकु पुरुषोत्तम मान के ही कल्पना करनी ज्यादा सुसंगत है, तभी रहेगी। नहीं तो जो यदि हम यह पुरुषोत्तम को आवेश हो के वो पुरुषोत्तमांश बोल रहे है यो कल्पना करेंगे, तो पीछे जो है वो अपने उनको नाम क्या, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और यहाँ हमारे बंबई के कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी जो हमारे यहाँ के स्मॉल कोर्स कोर्ट के जज थे, मेरे बड़े स्नेही थे। किंतु उन लोगों ने जो कही है कि जो भगवान ने भी जैसे वामदेव को ब्रह्म ज्ञान के वह आवेश में वो बोल गए हो कि मैं ही मनु भयो हूं, मैं ही सूर्य भयो हूं, ऐसे भगवान ने भी कही है। बाकी भगवान एक महापुरुष है, कृष्ण महापुरुष है, कोई परमात्मा हो ये बात नहीं है। ये जो आर्य समाजी लोग और ये लोग जो कहे हैं, यदि यहाँ ढंग के तुम मत जो बताओगे तो आज तुम यो कहोगे कि वो पुरुषोत्तमांश पुरुषोत्तम के आवेश से बोलो है, तो कल तुमको जो है वो यहाँ तक भी कोई कहने वाला मिलेगा कि ये तो केवल ब्रह्म ज्ञान में वो ज्ञानी पुरुष है, एक महान योगेश्वर है, या सु वो जो है वो अपनी योग शक्ति में वह ढंग से जो है वो बोल जाए कि मैं सब जगत को करता हूँ, बाकी वो जगत को करता वर्ता नहीं है। वो जैसे वामदेव बोलियो कि जो है तद्धि तत्पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम वही मनुरभवम सूर्यश्च। ये वामदेव को जो है वो मालूम पड़ो कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही जो है वो जो कुछ हूँ। तो वो जैसे आपको ज्ञान के आवेश में मालूम पड़ो, ब्रह्म ज्ञान के आवेश में, ऐसे जो है वो ये पुरुषोत्तम के आवेश में बोल गए। तो वो फिर गीता को फिर महाप्रभु जी यो नहीं कहते कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये महाप्रभु जी की उक्ति जो है वो नहीं आती। अतः महाप्रभु जी की ये उक्ति है, ये सब चीजें या बखत आवे
और तो तुम सब जाने दो भले आदमी, पर तुम महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को पूर्ण पुरुषोत्तम मानो हो कि नहीं? वे पूर्ण पुरुषोत्तम कौन से कल्प में प्रकट भये? आनंद परमानंदा चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी गला दुख जातो होगो, वो आनंद परमानंद कौन से युग में प्रकट में हो, कौन से कल्प में हो? श्वेतवाराह में कि कब भयो? तो फिर तुमको श्वेतवाराह में पुरुषोत्तम के प्रागट्य मांगने में कौन सा माथे पे वज्र गिर पड़े है भावा? ध्यान में आई कि नहीं? यह बात को तो जरा विचार करो कि महाप्रभु जी कौन से कल्प में प्रकट भये। महाप्रभु जी को पुरुषोत्तम मानो कि नहीं? यदि जो यहाँ ठिकाने जो वो जे वसुदेव किए पूरन तत् सोई फल दलित श्री वल्लभ के, तो वो जो यदि सर्वथा या कल्प में नहीं भयो तो पुरुषोत्तम को प्रागट्य, तो सोई फल दलित श्री वल्लभ के कहाँ सो हो? तो बाबा इन सब बातों को भगवदीयन की वाणी सब चीज जो है वो बड़ी मुश्किल आ जाए है। अब हम कल कहेंगे, बस आज बहुत देर हो गई। लाओ बेटा।